नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित भावना गीत का प्रतिनिधि गीत मंगल भावना के द्वारा कर रहा हूं, जिसका गायन कर रहे हैं हमारे समाज के स्थानीय समाज के बच्चे लोग ही कर रहे हैं। श्री अमन जैन के नेतृत्व में कृपया प्रस्तुत करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे दादाजी डॉक्टर कैलाश चंद जैन जी की तरफ से भी आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मैं आप सभी के समक्ष महाराज जी की एक रचना मंगल भावना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मंगल मंगल होए जगत में, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का मन गले में होए। कहीं कलेश कालेश रहे ना, कहीं कलेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी ना होए। मन में चिंता भय न सतावे, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में, मन मंगल में होए। गुरु हो मंगल गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सो मंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। जन का मंगल, मन का मंगल, जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। राजा प्रजा का सभी का मंगल, धरा
मंगल मंगल होए जगत में, मन मंगल में होए। अब आपके समक्ष मेरी छोटी बहन अनन्या जैन, आदिश जैन और आर्जव जैन राग जय जयंतवंती का द्रुत की रचना छोटी सी प्रस्तुत करेंगे। बहुत सुंदर। दोनों कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति के लिए जोरदार करता अभिनंदन दीजिए। अब बंधु, जैसा कि आपको विदित ही है कि पूज्य देव की मंगलमय यात्रा जो सम्मी शिखर की ओर चल रही है, इस यात्रा के पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सेठ सुभाष चंद्र जी जैन कटनी एवं श्री प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार कटनी। इनके परिवार से यहाँ श्री महेंद्र जैन बबलू प्रेमी परिवार से यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधु, ये बहुत ही उनके लिए सुनहरा अवसर है, बहुत ही पुण्य का अवसर है कि सम्मेद शिखर की यात्रा वो भी गुरुवर के साथ में लोगों को कराने का खुला ऑफर है पूरे विश्व जनमत को कि जो भी आ सकते हैं इस यात्रा में अपने पुण्य में गंगा में डुबल के लगाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। तो प्रेमी परिवार के श्री महेंद्र जैन जी बबलू कटनी के प्रधान गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री विजय प्रताप सिंह जी को।
बंधुओं प्रशांत कुमार जी जैन और कैलाश टॉकीज वालों ने 41,000 रुपया जीव दया के लिए गुरुदेव के आज यहाँ आगमन पर भेंट किया है। देवोदय महासंघ के लिए हम आपकी उदारता का जोरदार का ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। बोलिए। श्री विजय प्रताप सिंह जी। जी, स्वामी जी के चरणों में नमन। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से नमन करते हैं। मेरा प्रश्न है, आज की शिक्षा व्यवस्था से बहुत सारे वाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद ये कमजोर हो रहे हैं। भौतिकवाद उसमें हावी हो रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी और समाज ने जो शिक्षा को देना चाहिए, जो समाज की एक प्रकार से अशांत भी हो रहा है, बेरोजगारी भी पैदा हो रही है, इसका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है, ऐसा मेरा निवेदन। देखिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये सवाल, आप थोड़ी देर खड़े रहें। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये सवाल अक्सर उठता रहता है और इसका एक ही समाधान है कि जब तक हम शिक्षा की मूल अवधारणा को न समझें और हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति को आत्मसात न करें, ये समस्याएं बनी रहेगी। आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री से लदे आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री पाना और डिग्री पाकर अच्छा पैकेज और जॉब पाना रह गया है। एक अदद नौकरी ही लोगों की शिक्षा का मकसद बन गया, जबकि शिक्षा की मूलभूत अवधारणा ये नहीं है। शिक्षा का मतलब है जीवन के लिए आवश्यक सीख। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में ऐसी शिक्षा होती थी जिसमें कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं हुआ करता था। एक युग था जब भारत के 97% लोग पूरी तरह से शिक्षित थे, साक्षर थे। कोई भी बेरोजगार नहीं था, जहाँ कोई भिखारी नहीं मिलता था। 1835 में ब्रिटिश संसद में मैकाले ने जो वक्तव्य दिया उसमें ये बात स्पष्ट होती। लेकिन दुर्भाग्य, मैकाले के ही इस प्रस्ताव को स्वीकार करके अंग्रेजों ने 1856 में हमारे शिक्षा पद्धति को अवैध घोषित कर गुरुकुल प्रणाली को प्रतिबंधित किया और तब से ये नई शिक्षा पद्धति विकसित हुई। और आजकल धीरे धीरे अंग्रेजी माध्यम के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, उसका ये परिणाम है कि एक प्यून और चपरासी जैसे नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर अपना आवेदन देते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। तो हमें चाहिए इस शिक्षा के विषय में व्यापकता से समझ विकसित करें और केवल डिग्रियों के पर आधारित शिक्षा की जगह जीवनोपयोगी शिक्षा हम ऐसा दें जिससे लोग अपने जीवन को बेहतर बना सके और अपना जीवन स्वावलंबन के साथ जी सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ द्वितीय प्रश्न के लिए इंजीनियर केसी जैन रीवा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आराधना जैन। महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणारविंद में मेरा सतसत नमन, सतसत नमन, सतसत नमन। महाराज, मेरी एक शंका बहुत दिनों से हमेशा रहती है और जान नहीं पाता कि आत्मा का स्थान कहाँ पर है शरीर में, और एक स्थान में है कि पूरे शरीर में है। और ये पूरे शरीर में है तो कभी एक्सीडेंट होता है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो क्या वो आत्मा का उतना हिस्सा खंडित हो जाता है? ये हमारी शंका समाधान है। देखिए, तिल में जो तेल होता है किसी एक स्थान में होता है कि पूरे तिल में होता है? तिल में तेल तिल के एक स्थान में होता है कि पूरे तिल में होता है? पूरे तिल के रग रग में होता है। दूध में घी किसी एक हिस्से विशेष में होता है कि पूरे दूध में होता है? पूरे दूध में होता है। तो जैसे तिल में तेल है, दूध में घी है, वैसे ही देह में आत्मा है। रहा सवाल शरीर का कोई अंग खंडित हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है? हमारा आत्मा का संबंध जब तक शरीर के अंग उससे जुड़े हैं तब तक बने रहते हैं। कुछ समय तक शरीर से अंग का विच्छेद होने के बाद भी
आत्म प्रदेशों का अंदरूनी संपर्क बना रहता है। जैसे आपने कभी किसी छिपकली को देखा होगा, उसकी पूंछ कट के अलग हो गई, दोनों तरफ फड़फड़ाहट होती है। ये जब तक दोनों का संपर्क बना रहता है तब तक ऐसा दिखता है। उसके उपरांत थोड़ी देर बाद आत्मा अपने प्रदेशों को संकुचित कर लेता है और शरीर के मूल हिस्से में जुड़ जाता है, तो वो फिर वो डेड हो जाता है। समझ गए? चलिए। आपके लिए कुछ सामग्री लाया महाराज जी। ओ, श्रीमती आराधना जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी सामग्री यानी वैचारिक सामग्री होगी, ये नहीं समझना कि कुछ और। श्वेता योगेश लेते जैन रहते हैं। सतना। हाँ। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि हम लोग कॉन्फिडेंस से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो पूरे जीवन पर्यंत हम ऐसे कौन सा कार्य करें जिससे हम कॉन्फिडेंस बने रहे और ओवर कॉन्फिडेंस में ना उलझे? ओवर को ओवर कर दो तो ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। ये ओवर ही तो ओवर हो रहा है, इसको ओवर करो। कोई भी चीज़ अति ठीक नहीं, अति सर्वत्र वर्जे। और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए लोगों को अपने अतीत के अनुभवों को याद करना चाहिए और ये समीक्षा करनी चाहिए तटस्थ भाव से कि हमने अपने अतीत में अपनी अति आत्मविश्वास के परिणाम स्वरूप कहाँ कहाँ नुकसान पाया, और जहाँ नुकसान पाया उसे ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करें कि अब हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। नमोस्तु महाराज, श्वेता नमोस्तु। योगेश जैन सतना। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रमापति गौतम वह मेहर। महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आपने अपने प्रवचन में कहा है कि व्यक्ति को धर्म एवं धंधे में एक समान आचरण करना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि धंधे में जो धर्म पालता है उसे जीवन यापन में कठिनाई आती है, इसका समाधान क्या होगा? ऐसा अनुभव सही नहीं है। जो धर्म से धंधा करता है ना, वो ज़्यादा अच्छा करता है, और आज के समय में तो ये और अच्छा हो गया है ना। अब धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्कुल बदल रहा है। अब सब काम, आदतें सुधरने लगी है व्यापारियों के भी, अब सब काम पक्के में होने लगा है। समझ गए? धर्म, धंधे में धर्म करने का मतलब धंधे के धर्म को ध्यान में रखना, नैतिकता और प्रामाणिकता से युक्त होकर व्यापार करना। यह अवधारणा गलत है कि बिना अनैतिकता या अप्रामाणिकता के पैसा नहीं कमाया जा सकता, बल्कि अनैतिकता और अप्रामाणिकता से जो पैसा कमाते हैं वो अल्पकालिक प्रगति करते हैं। दीर्घकालिक प्रगति उन्हीं की होती है जो नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ अहिंसा को आत्मसात करके अपने जीवन को बढ़ाते हैं। तो ये अनुभव की समीक्षा होनी चाहिए। श्री रमापति गौतम और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र सिंह मेहर RSS। महामुनि परमाचार्य हमारे प्रमाण सागर जी महाराज एवं साथी, जिसको बार बार मेरा हजारों बार प्रणाम। स्वामी, मुझे एक कलेश है, उसे शंका माना जाए। हम सब मनु, महर्षि मनु एवं महासंत ऋषभ देव की संतान हैं। हम सब अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं। हम झूठ बोलना पाप समझते हैं। हम दान में भी कल्याण मानते हैं। फिर हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख, जो चारों एक ही पंथ से जुड़े हैं, अलग अलग यहाँ क्यों माने जाते हैं? इन्हें एक करने का क्या प्रयत्न किया जाए? पेड़ देखा है? पेड़ जी एक बीज से पेड़ होता है, जी। पर पेड़ की शोभा कब होती है? जब उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। समझ गए ना? पेड़ जितना विस्तार, समझ गए? तो हम सबको समझना चाहिए, हम सब भारतीय संस्कृति के वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं, पेड़ एक है। सांस्कृतिक रूप से हम लोगों को जुड़ के रखना चाहिए, और ये स्वाभाविक है, और इसी में इस पेड़ के इसका सौंदर्य भी है। नमस्ते नमस्ते। श्री रविंद्र सिंह मेहर RSS। और उसके बाद तैयार रहेंगे इस सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य श्री आनंद प्रकाश तिवारी। महाराज जी के चरणों में नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब बस व्यक्ति सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है, तो या तो संतों के शरण में आता है तो उसे ध्यान में आता है कि वो सही दिशा में नहीं है, या तो शमशान जाता है तो उस समय पूरी मोह माया उसको समझ में आती है। लेकिन ये जो भाव जागृत होता है उस समय, वो दीर्घकालिक कैसे रहेगा, उसका उपाय मुझे। अब तो हमें ये उल्टा दिखने में लगा है। अब तो संतों और शमशानों के बीच भी उल्टी बातें होने लगी।
लोगों की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण हो रही है। संवेदना जब तक नहीं जगे तब तक व्यक्ति के हृदय में इस तरह का भाव नहीं आता। इस भाव को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को ज्ञान मूलक दृष्टि, वैराग्य मूलक दृष्टि जगाना है, और वह सत्संग से और स्वाध्याय से है। समझ श्री आनंद प्रकाश जी तिवारी प्रधानाचार्य, और उसके बाद छात्रों की ओर से सौरभ सिंह जो 11वीं के छात्र हैं, और एक छात्र हैं, हाँ 11वीं के, वो तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। प्रश्न है, समय पर कार्य न होने पर, चाहे घर हो चाहे विद्यालय, क्रोध उत्पन्न होता है, मन में शांति हो, ऐसा क्या उपाय किया जाए? देखिए, समय पर कार्य करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम खुद समय पर कार्य नहीं किए तो कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई है, प्रमाद है। तो खुद पर क्रोध करने की जगह अपने प्रमाद को दूर करना चाहिए। पर किसी से हमने अपेक्षा रखी है और उसने समय पर काम नहीं किया, तो उससे जो क्रोध, क्षोभ या झुंझलाहट आती है, तो हमें उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा करनी चाहिए। सामने वाले ने काम नहीं किया, ये आरोप की भाषा है। हमें ये देखना चाहिए, थोड़ी समग्रता से सोचना चाहिए कि ये किया नहीं या कर नहीं पाया। समझ गए? अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम अभी लिखाया गया होगा, और मुझे मालूम है जब समय पूरा हो जाएगा तो 2-4 छूटेंगे। अब वो इन पे गुस्सा करे कि हमारा नाम छोड़ दिया, तो छोड़ दिया या छूट गया? हाँ, बस मैं आप सबसे यही कहता हूं, किसी ने काम नहीं किया ये सोच के जब भी गुस्सा आए, स्टेटमेंट को थोड़ा सुधार लो। वो नहीं किया ऐसी बात नहीं, कर नहीं पाया ये सही बात है। इतनी सी समझ मन में आ जाए, सारा क्षोभ शांत। सौरभ सिंह, धन्यवाद। छात्र 11वीं, और उसके बाद तैयार रहेंगे स्पर्श जैन, नागौद, जिला सतना। महाराज जी नमस्कार, मैं सौरभ सिंह कक्षा एकादश का छात्र हूँ। महाराज जी, जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मेरा मन विचलित होने लगता है, कहीं भी ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, इसका क्या हल है? देखिए, कई लोगों के साथ है। इसमें अपना ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखो। जी, मेरा मूल लक्ष्य क्या है ये सामने रखना चाहिए, और मुझे अपना लक्ष्य पाना है, ये भावना बार बार अपने अंतरंग में लगाइए। और जब पढ़ने बैठो तो एक संकल्प के साथ बैठो कि इतना तो मुझे करना ही है। यदि ऐसे संकल्प के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो सब ठीक हो जाए। जी। स्पर्श जैन, नागौद, जिला सतना, जो अपने प्रश्नों के लिए ऑनलाइन जिज्ञासा में काफ़ी चर्चित रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन, KJS। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, शत प्रणाम। गुरुदेव, ये मेरा आज प्रथम सौभाग्य है कि मैं आपके सामने अपनी साक्षात जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुदेव, अब तक मैं अपनी ऑनलाइन जिज्ञासाओं के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान पाता था। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, मैंने आपसे कई बार शंकाएं की हैं, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपकी ब्रेन पावर का सीक्रेट क्या है, और एक में महाराज जी मैंने पूछा था कि आपकी इस स्माइल का सीक्रेट क्या है। महाराज जी, जैसे आप हम बच्चों के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, क्या आचार्य श्री भी आपके साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, एक गुरु के शिष्य तो अनेक होते हैं, किंतु उनमें से यूनिक कैसे बना जाए? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इसके सवाल के लिए साधुवाद दीजिए। ये छोटा सा बच्चा लगभग 1 साल से प्रायः कटनी में तो रोज ही इसका सवाल है। बहुत अच्छी सूझबूझ भरी बातें हैं। पहला सवाल कि जैसे आप अपने सीक्रेट्स हम लोगों के बीच शेयर करते हैं, क्या गुरुदेव अपने सीक्रेट शेयर करते हैं? और आपको कैसा लगता है? मैं बता रहा हूँ, वो शिष्यों के सामने कुछ सीक्रेसी रखते ही नहीं। समझ गए? गुरु का तो जीवन खुली किताब की तरह होती है, और उससे जो समझ ले समझ ले। हमारी दृष्टि वैसी हो तो काम होता है। समझ गए? इसके साथ क्या पूछा?
एक गुरु के शिष्य तो अनेक होते हैं, पर यूनिक कैसे बने? हर शिष्य को एक ही बात मानना चाहिए, गुरु के शिष्य अनेक हैं पर मेरे गुरु एक है। बस इतनी समझ अपने अंदर जगा ले। शिष्य अनेक होंगे पर मेरे गुरु एक है और मुझे समर्पित होकर काम करना है। जब इस तरह का समर्पण पूर्ण श्रद्धान मन में जग जाता है तो अपने आप यूनिक हो जाता है। नमोस्तु गुरु। श्री संजय जैन KJS, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री DK। गुरुदेव एक मंगलाचरण। गुरुदेव हेलो। बोलो। गुरुदेव एक मंगलाचरण करना। अब फिर करना हो, अवसर मिलेगा आगे। हाँ महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि एक घर में हम जब सभी लोग एक साथ खाते हैं और एक सा पानी पीते हैं, फिर सभी लोगों के घर में विचारधाराएं अलग अलग क्यों होती हैं? एक से बारिश सब पेड़ों पे होती है, पर क्या सबके फलों का स्वाद एक सा होता है? बोलो। नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम है। हर जीव की परिणति उसकी उसकी योग्यता के अनुरूप होती है। DK जैन मेहर सीमेंट, और उसके बाद तैयार रहेंगे रचित जैन सतना BTech कंप्यूटर। नमोस्तु गुरुवर। जैन धर्म एक पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है और अपने आप को वीतराग विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, और उसने अंतर की खोज से यह पाया कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य में सूर्य के साथ मतलब दिन शुरू करना चाहिए और सूर्यास्त के साथ गतिविधियां खत्म कर देना चाहिए। इसके विपरीत एक आधुनिक धर्म जो शायद 300 साल पुराना होगा, जो कि जिसका पूरा प्रयास रात को दिन बदलने में या कम से कम रात और दिन का भेद मिटाने में है। तो मेरा प्रश्न यह है कि इन दोनों विज्ञानों में से किसकी सुने या किसको चुने या दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित करें? जो आपको युक्तिपूर्ण लगे उसको चुनो। हमारे यहाँ कहा गया पक्षपातो न बीरे, पक्षपातो न मे बीरे, न द्वेषः कपलादिषु, युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। दोनों चीजें तुम्हारे सामने, जो तुम्हें स्वास्थ्य कर सुख कर लगे उसे स्वीकार लो, वो अपने आप दिखेगा। कहने की क्या बात। नमोस्तु। रचित जैन सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे सुधीर रश्मि सतना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के बच्चे जितने भी होते हैं वो नशे शराब इत्यादि की ओर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और कई बार हमारे साथ भी ऐसा सिनारियो बनता है कि हम कुछ ग्रुप के साथ फंस जाते हैं कि वो नशा आदि कर रहे होते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम खुद नशा नहीं करें और हम दूसरे लोग को भी मोटिवेट करें कि वो इस रास्ते में ना चले? देखो बात बिल्कुल सही है। बहाव में बह जाना सरल है, पर विपरीत धारा में अपने आप को टिकाए रखना बहुत कठिन है, और हमें कठिनता की चुनौती को ही अपनाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अगर कोई नशा करते हैं करने दो, तुमसे प्रेशर दो, बोले भाई तुम बहक रहे हो हम नहीं बहेंगे, हम नहीं करते तो नहीं करते, ये हमारा संकल्प है, हमें इसे निभाना है। समझ गए? और उस समय एक बात ध्यान रखो कि उन अब मित्रों से कहो कि मेरे जीवन में तुमसे बड़ा मेरे माँ बाप, मेरे गुरु और मेरे धर्म का विश्वास है। मैं तुम्हारी दोस्ती के पीछे अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ूंगा और गुरु और धर्म का विश्वास खंडित नहीं करूंगा। ये मुझे अपना करके चलना है, तो अपने आप वो सब ठीक हो जाएंगे। सुधीर रश्मि सतना, और उसके बाद रहेंगे श्री संदीप जैन अवंती परिवार सतना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारी माता जी और स्वर्गीय पंडित निर्मल जी के परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। 40 वर्ष पूर्व पंडितों ने हम दोनों को इकट्ठा कर दिया था, आज आपने प्रश्न के माध्यम से हम दोनों को इकट्ठा कर दिया फिर से। मेरा छोटा सा प्रश्न यह है कि हम पूजा के लिए विनय पाठ प्रारंभ करते हैं और उसकी पहली पंक्ति होती है यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। तो यह विधि से क्या अर्थ है? इसके पहले तो कोई लाइन है नहीं, ये कृपया समाधान। आगे जिस विधि की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इस विधि से खड़े होकर जो भगवान का पाठ करता है, ये अर्थ उसका लेना चाहिए। नमस्ते हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न है कि आज पहले हम मानते थे कि मौन से भोजन करना धर्म है,
और मौन से भोजन करते थे। आज भी व्रत जब हम करते हैं तो मौन से करते हैं, परंतु मोबाइल जब से आया है तब से विडंबना ये है कि भोजन करते समय, थाली आते समय लोग मोबाइल डायल करते हैं और भोजन करते हैं। मतलब सबसे फालतू समय लगता है कि भोजन का समय फालतू है और हम उसी समय मोबाइल पे बात करें। तो इस मौन का महत्व नहीं समझते कि मौन से भोजन करने में कितना हमें फायदा होता है। एक दिन कृपया आप संदेश दीजिए। एक दिन मैं इसी बात पर बोल रहा था तो एक ने कहा, महाराज जी जब से मोबाइल के साथ भोजन शुरू हुआ ना तो भोजन का झगड़ा खत्म हो गया। मैंने पूछा क्यों? मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज पता ही नहीं रखता कि क्या रुचि का बनाया है अरुचि का बनाया, अपन तो खाते रहते और गटकते रहते। नहीं महाराज जी, मेरे यहाँ उल्टा है। अच्छा, कुछ परोस दें और उनको नहीं चाहिए होता है तो डांट पड़ जाती है। देखो ऐसा है, ये बिल्कुल गलत बात है। भोजन के समय व्यक्ति को अपनी निजता बना के रखनी चाहिए। आप भोजन करते 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 मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कितने सस्ते हो गए कि भोजन के समय में भी आप दूसरों के लिए उपलब्ध हैं। और अब बातचीत कम, गेम्स ज़्यादा होते हैं, ये एडिक्शन है। इससे सामने वालों के साथ जो आपके संबंधों की मधुरता है वो खत्म हो जाएगी। आपकी रुचि, भोजन का स्वाद, इसका कुछ एहसास ही नहीं। तो एक संकल्प लेना चाहिए कि जितनी देर मैं भोजन कर रहा हूं उतनी देर के लिए मोबाइल अलग। मोबाइल जीवन की सुविधा है, अंग नहीं। लोगों ने इस सुविधा को जीवन का अंग बना दिया जो बुरी तरह हावी हो रहा है, और इसके कारण हमारी सारी क्रियाशीलता प्रभावित हो रही है। दिमाग उसी में जकड़ करके रह रहा है। लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि मैं भोजन के समय मोबाइल नहीं रखूं। एक बहन जी के साथ ऐसा था कि उनका बेटा और उनके श्रीमान दोनों मोबाइल के साथ भोजन करते। उन्होंने नियम ले लिया कि अब तुम भोजन के समय मोबाइल दूर नहीं करोगे तो खाना ही नहीं परोसेंगे। 2-3 दिन चिक हुई, अंततः थोड़ी भारी थी। मानना पड़ा। तो ये खैर मैं ऐसी बात अपनाने के लिए नहीं कहता, लेकिन ये व्यक्ति को खुद समझना चाहिए। भोजन के वक्त कम से कम आपस की बातें तो हो जाए, और कम से कम भोजन का स्वाद तो ले। क्या गटक रहे ये पता नहीं। बड़े इत्मीनान से ध्यान पूर्वक भोजन करना चाहिए, तब आप उस भोजन के बाद अपना मन शांत रख सकेंगे। इस पर सबको ध्यान रखना चाहिए, और अन्य समयों में भी मोबाइल का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है। फालतू के गेमों से आपकी क्रियाशीलता खत्म होगी। श्री संदीप जैन इशारा समझ लिया है महाराज जी, और मैं आपसे प्रण लेता हूं कि जहां तक होगा भोजन के समय मोबाइल का उपयोग न करें। संदीप जैन अवंती परिवार वाइटन ट्रस्टी। अच्छा, संस्कृति जैन मैहर। नमोस्तु महाराज श्री जी। आज कुछ अजूबा सा घटा है इस मैहर की नगरी में। पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खां की इस नगरी में पहले संगीत का वादन हुआ जो सराहनीय था, और मां शारदा की नगरी में सरस्वती की वाणी झिर रही है। यह अनुपम संयोग आज मैहर की नगरी को मिला है, गौरवान्वित है। महाराज श्री जी, गरीबी की गरिमा, सादगी का सौंदर्य, संघर्ष का हर्ष और अभाव का आनंद हम सबके जीवन में कैसे आवे, कृपया गरीबी की गरिमा, सादगी का सौंदर्य, अभाव का हर्ष और अभाव का आनंद, संघर्ष का हर्ष हम जीवन सबके जीवन में कैसे आए। बहुत साधारण सी बात है। केवल एक काम कर लो, अपनी सोच को थोड़ी सकारात्मक बना लो। गरीबी में भी गौरव का बोध होगा, अभाव में भी आनंद होगा, सादगी में भी सौंदर्य का बोध होगा, और संघर्ष में भी हर्ष होगा। मैं एक व्यक्ति की बात आपको बताता हूं। अत्यंत साधारण परिस्थिति में जीने वाला व्यक्ति, लेकिन सदाबहार खुश रहने वाला। गरीब था। एक बार उसे किसी ने कह दिया, उसके विषय में बोल दिया, मेरे सामने की बात है,
कि महाराज ये बड़े गरीब हैं। उस व्यक्ति ने तत्क्षण दोनों हाथ जोड़े और उस व्यक्ति से कहा, भाई साहब ऐसा मत कहें, महाराज जी ये झूठ बोल रहे हैं, मैं गरीब नहीं साधनहीन भले हो सकता हूँ, पर मेरी अमीरी मेरे मन में बसती है। जो व्यक्ति गरीब होकर के भी अपने आप को गरीब न माने, वही अपने जीवन की गरिमा को मना सकता है। इससे उलट मैंने बहुत सारे अमीरों की गरीबी देखी है। अमीरों की गरीबी, अमीर है, करोड़ों के धनी है, फिर भी उनके मन में कुछ पाने की चाह है। और ऐसी चाह भरी भावना लेकर हम लोगों के चरणों में भी आते हैं कि महाराज का कोई आशीर्वाद मिल जाए तो मैं भी करोड़ों कमा लूं। बताओ गरीब कौन? जिसके पास धन की कमी है वो, या जिसे धन कम प्रतीत होते हैं वो? कौन है? जिसे धन कम प्रतीत होता है। भूखा कौन? जिसके पास भोजन नहीं है वो, या जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाल में है और उसके बाद भी पड़ोसी की थाल में नजर गड़ाए वो? कौन है भूखा? बोलो। पड़ोसी की थाल पे नजर है। तो आदत सुधारो, अपनी थाल देखना सीख लो। संस्कृति जैन मेहर, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जक श्री सेठ सुभाष जी कटनी, जो कटनी चातुर्मास के मुख्य निदेशक भी रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम अहिंसा धर्म का पालन करें, परंतु महाराज जी अगर हम अपने इतिहास में देखें तो उस पे यही बताया जाता है, जैसे महाभारत हुई तब भी हिंसा का प्रयोग किया गया धर्म के लिए, और अभी जब हमको फ्रीडम मिली उस पे भी हिंसा का प्रयोग किया गया। तो महाराज जी क्या धर्म के लिए हिंसा का प्रयोग करना सही है, और क्या हमको उससे पाप नहीं लगेगा फिर? नमस्ते। धर्म के लिए हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करना, समझ गए? पर अधर्म के लिए, हिंसा के प्रतिकार के लिए हिंसा का प्रयोग करना गलत नहीं, समझ गए? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अहिंसक होने का अर्थ क्या बताती है? हम किसी की हिंसा न करें, किसी की हत्या न करें, लेकिन हमारे अस्तित्व, हमारे सत्य, हमारे अस्मिता पर यदि कोई आघात पहुंचाए तो उस घड़ी डटकर उसका सामना करें, समझ गए? तो ये धर्म के लिए हिंसा है, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा, अधर्म के निवारण के लिए हिंसा। वहां हिंसा के लिए हिंसा नहीं है, अहिंसा के लिए हिंसा। वहां हिंसा की नहीं जा रही, करनी पड़ रही है। पांडवों ने तो कह दिया था हमें 5 गांव दे दो, काम खत्म, हमें युद्ध नहीं लड़ना। श्री राम ने कह दिया था हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सीता को लौटा दो, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन जब सामने वाला मानने को राजी नहीं है तो उस समय हमें शास्त्र अनुमति देते हैं गृहस्थों के लिए कि अपनी रक्षा के लिए यदि आप हिंसा करते हो तो वह विरोधी हिंसा है, जो एक गृहस्थ के लिए क्षम है। तो महाराज जी उससे हमको पाप नहीं लगता क्या? पाप नहीं, ये तो पाप को मिटाने का एक रास्ता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक तरफ रणांगन में कोई युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो रणांगन में गए योद्धा के लिए एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर के प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना अगर जीत कर आता है तो उसके गले में वरमाला उसकी धर्म पत्नी डालती है और वीर गति को प्राप्त होता है, तो स्वर्ग में सुरांगना। नमस्ते महाराज जी। इस मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जक श्री सेठ सुभाष जी और श्री चंद्र प्रभा जी, पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। एक बार जोरदार करता अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसके साथ इनके साथ शुभम मोनी जो उनके सुपुत्र हैं वो भी खड़े हो जाएं बंधु। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्वेता जैन मेहर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आसक्ति और मोह में क्या अंतर है? क्या इनको साथ रखकर धर्म मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं जैसा सब लोग कर रहे हैं? क्या पॉसिबल है? देखिए, आसक्ति और मोह दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। आसक्ति लगाव का नाम है और मोह पागलपन का।
ये आसक्ति कब पागलपन में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें इन दोनों से बचना चाहिए। धर्म मार्ग में आगे बढ़ने का मतलब ही ये है कि हम अपनी मोह आसक्ति को मंद करें, अपने भीतर ज्ञान प्रकट करें, जीवन की सच्चाई के बोध के साथ जिए। यदि किसी भी प्रकार की आसक्ति हमारे हृदय में विकसित होती है या मोह भाव प्रकट होता है तो हमारे सारी धार्मिक क्रियाओं को कलंकित करते हैं। श्वेता जैन महर, उसके बाद तैयार रहेंगी भूमि जैन। एक मिनट, श्रुत को कुछ बोलना है? हाँ। बोलो। नमस्ते महाराज जी। क्वेश्चन पूछो अपना। गुरुदेव, इसका क्वेश्चन है, हाँ। नमोकार मंत्र में ऐसा क्या खास है कि हमारी सब मतलब दिक्कतें दूर हो जाती हैं हम जब पढ़ते हैं इसको? बिल्कुल, नमोकार मंत्र महामंत्र है, उसको पढ़ने से हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है और जब विश्वास मजबूत होता है तो दिक्कतें दूर हो जाती। चलो। श्वेता जैन मेहर, फतेह रहेंगी भूमि जैन गौर झामर। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो हमें बुराई क्यों देता और ये हमारे किस जन्म का वो है? देखिए, कई लोगों के साथ ये समस्या है कि हम अच्छा करते हैं तो भी हमें जस नहीं मिलता। इसकी एक ही वजह है कि आपने अपने अतीत जीवन में औरों के अच्छा करने पर आलोचना की और अवमानना और अवज्ञा परक वचनों का प्रयोग किया। जो लोग औरों के अच्छे कार्य की अनुमोदना न करके आलोचना करते हैं, जो अवज्ञा, अवमानना और तिरस्कार पूर्ण वचनों का प्रयोग करते हैं, उनको ऐसा कर्म बंधता है कि भावी जीवन में अच्छा करने पर भी उनको सुयश नहीं मिलता। समझ गए? तो अब ऐसे लोगों से मैं एक सलाह दूंगा कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि जब अच्छा करने पर यश नहीं मिल रहा है तो बुरा करने पर पता नहीं कितना अपयश होगा। तो चलो, गनीमत है, यश नहीं मिल रहा है, कम से कम अपयश तो नहीं है, और मैं और अधिक से अधिक अच्छा करूं ताकि मेरा समय ठीक हो। नमस्ते महाराज। भूमि जैन गौर झामर, उसके बाद तैयार रहेंगी सुनीता जैन रीवा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम मंदिर में और घर पे तो जूते चप्पल उतार के ही नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, मगर अगर हमें किसी परिस्थिति में या फिर स्कूल में हमें जूते चप्पल पहन के नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं? नमोकार जपते समय जूते चप्पल नहीं पहनना, समझ गए? पर जूते चप्पल पहने अगर नमोकार बोलने की बात आ जाए तो कुछ मत सोचना। अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पांच नमस्कार सर्व पापै प्रमुच्यते। सुनीता जैन रीवा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, मैं रीवा से सुनीता जैन। महाराज जी, क्या होता है कि बचपन से मर्यादा और संस्कार सीखते सीखते बड़े हुए हैं, तो कभी बड़े लोग कोई गलती करते हैं तो बोलने में बड़ा संकोच लगता है, क्योंकि बचपन से ऐसा बोला नहीं जाता है। तो क्या करें महाराज जी, ऐसे बड़े लोगों की गलतियों को कैसे बताएं? अगर बड़े लोगों की गलती है तो उन्हें उनके बारे में बोलना एक प्रकार की अवज्ञा, वो हमारे संस्कार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बोल नहीं पाते, बल्कि उसको चुपचाप सुन करके इग्नोर करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। और कदाचित ऐसा हो कि बोलना बहुत ज़रूरी ही हो तो थोड़ा प्रतीकात्मक तरीके से बोलना चाहिए, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, ताकि वो किसी न किसी रूप में समझे। श्रीमती श्वेता जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगी हर्षिता जैन अमरपाटन, जिसका आज जन्म दिवस भी है। द्वि मुनिराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मैं श्वेता जैन मुंबई से। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम मुंबई में रहते हैं, तो मेरी एक 8 साल की भी बेटी है और ये 10 महीने का बेटा है। तो वो पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहती है और बहुत ब्रेनी है, दिमाग बहुत अच्छा है इसका, पर उसको जब छोटी थी तब तक ठीक था, धर्म सिखाया तो वो सीखती थी। अब थोड़ा इंटरेस्ट जैसे बड़ी होती जा रही है तो गैजेट्स में ज़्यादा और धर्म में कम होता जा रहा है।
तो महाराज जी किस तरीके से, मैं अभी थोड़ा ज़्यादा बिजी रहती हूँ इसमें, तो कैसे उसको लगाए रखूँ अपने काम में भी और धर्म में भी? ये समस्या आपकी नहीं, प्राय ज़्यादातर लोगों की है, और ये एकल परिवार होने का बड़ा नुकसान है। अब बच्चों को अपना बचपना प्रकट करने का सही अवसर ही नहीं मिलता। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में एक बच्चा है, 2 बच्चा है, उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं मिलता। अंततः वे सब गैजेट्स में और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ झुकाव रखते हैं, और उनके प्रति झुकाव रखने का दुष्परिणाम ये होता है कि उनका भावनात्मक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। माता पिता इतने व्यस्त होते हैं कि बच्चों को वांछित समय नहीं दे पाते। हमें चाहिए कि आप बच्चों के लिए इस पर पूरा ध्यान दें, फोकस करें, उनके अंदर ऐसे संस्कार गढ़े कि वे इसकी उपयोगिता और उपादेयता को समझ सके, उसी के अनुरूप अपना जीवन का क्रम बना सके, तब ये ठीक होगा। अभी समय हताश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रयास जारी रखिए, उनको समझाइए कि ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत में भी हैं और भारत से बाहर भी हैं, जिनके बच्चे आज धार्मिक संस्कारों से इतने ओतप्रोत हैं कि वो उनसे हिलते नहीं। उनके प्रारंभ में ऐसे संस्कार दिए, तो हम संस्कार गढ़ते समय उन्हें इन बातों का एहसास कराएं कि जीवन में धार्मिक क्रियाओं का महत्व क्या है, धर्म का महत्व क्या है, ये हमारे लिए कितना जरूरी है। ये बात अगर उनके दिल दिमाग में हम अंकित कर देंगे तो कठिनाई नहीं होगी। हर्षिता जैन, अमर पाटन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बंटू जैन, पारस स्टोर, सतना, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जन्म लेना पुण्य है या पाप? बोलो, तुम अपना जन्म आप पुण्य समझती हो कि पाप? पुण्य। मैं आपकी बात को और सुधारता हूँ। जन्म लेना पुण्य है और जन्म लेकर जीवन को व्यर्थ खोना पाप। समझ गए? तो जन्म लिया है पुण्य से, इसका सही प्रयोग करो, व्यर्थ मत खो। बंटू जैन, पारस इंडस्ट्री, सतना, गुणायतन ट्रस्टी। तैयार रहेंगी मंजू जैन, श्रीमती मंजू जैन, महर सीमेंट, सरला नगर। महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है ये कि लाख अच्छाई से एक बुराई बड़ी क्यों होती है, जबकि महाराज जी अच्छाई का कार्य करने में बहुत समय लगता है, बुराई में कोई समय भी नहीं लगता, ऐसा क्यों? अच्छाई से बुराई बड़ी क्यों होती? तुमने कभी सुगंध फैलते देखा है? जी। और धुआं उड़ते भी देखा है? जी। सुगंध कितनी बड़ी दिखती है और धुआं बहुत बड़ा। ये स्वाभाविक है। सुगंध धीरे धीरे फैलती है, धुआं तेजी से उठता है। समझ गए? वो हम सबको प्रभावित करता है। समझ गए? इसी तरह एक चंदन का पेड़ लगा, कितने दिन में लगेगा? बहुत समय लगता। और बेशरम का पेड़ बुराइयां बेशरम चाहे जहां पनप जाती, अच्छाई चंदन का पेड़ है, उसके लिए जीवन खपाना पड़ता है। इसलिए कितना भी हो, अच्छाई को पकड़ करके रखें और जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। श्रीमती मंजू जैन, महर सीमेंट, सरला नगर। नमोस्तु महाराज। उसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन, अमर पाटन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन हमें उसका अर्थ पता नहीं होता, हम करते जाते हैं। ऐसे में हमें पूजा का पुण्य मिलेगा या नहीं? इतना तो ये है ना, इसमें भगवान की स्तुति है। अर्थ पता हो या नहीं हो, भगवान हमें अर्थ नहीं मालूम, आपको मालूम है, हम तो बोल दिए, आप अर्थ लगा लेना काम है। एक बच्चा भगवान के आगे कुछ बुदबुदा रहा था, बहुत देर से बुदबुदा रहा था। एक युवक को लगा छोटा सा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा क्या बुदबुदा रहा है। जाके देखा तो ABCD सुना रहा था, ABCDEFG बोल रहा था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या कर रहे? बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ये अल्फाबेट बोलकर कौन सी प्रार्थना, ABCD की कौन सी प्रार्थना? बोला आपको नहीं मालूम, मैं A से Z तक पूरी भगवान को सुना देता हूँ और भगवान से कहता भगवान मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है,
दुनिया की जितनी प्रार्थना बनी है वो इसी अल्फाबेट से बनी है। आप अपने पसंद की प्रार्थना बना के स्वीकार लेना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। समझ गए ना? तो अगर अंतरंग में ऐसी श्रद्धा हो तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। सौरभ जैन, अमर पाटन, और उसके बाद श्री सुरेंद्र प्रसाद जी अग्रवाल जो व्यवस्थापक हैं सरस्वती शिशु मंदिर। महाराज जी, हम सभी नवयुवक का आपके चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम नवयुवक समाज में किस किस तरह के कार्य करें ताकि समाज में आगे आने वाले समय पे समाज का एक सुदृढ़ विकास हो व समाज एक अच्छा रूप प्रेषित कर सके। बहुत अच्छी बात पूछी है। हम युवक समाज में ऐसा कौन सा अच्छा कार्य करें? सबसे पहली बात तो युवाओं को रचनात्मक दिशा में अपनी शक्ति लगानी चाहिए, नकारात्मक दिशा में नहीं। अच्छे कार्य के लिए पूरी तरह जुट जाना चाहिए, खुद के विवेक से आगे बढ़ना चाहिए, किसी का मोहरा नहीं बनना चाहिए। विडंबना है कि आज का युवा वर्ग भी लोगों का मोहरा बन रहा है और लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। युवाओं की क्षमता को नकारात्मक दिशा में धकेला जा रहा है, ये ठीक नहीं। रचनात्मक दिशा में करो, अपने जीवन की मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए आज की पीढ़ी को जितना आगे बढ़ा सको बढ़ाओ। यदि इतनी सी बात हो जाए तो बहुत कुछ काम हो सकता है। व्यर्थ की बर्बादी से बचोगे और समाज में कुछ अच्छा कर सकोगे। श्री सुरेंद्र प्रसाद जी अग्रवाल व्यवस्थापक, श्री विजय प्रताप संगीत आचार्य, श्री आनंद प्रकाश तिवारी प्रधानाचार्य, ये तीनों मिलकर शिशु मंदिर की ओर से गुरुदेव चरणों में नतमस्तक होते हुए उनके आशीर्वाद के साथ अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। बोलिए। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। महाराज जी, ये सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जब भूख लगती है तो क्रोध आता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? भूख लगने पर क्रोध आता है, बिल्कुल आपने समय से खाना नहीं मिल पाता। हाँ, ईमानदारी की बात आपने की है। आप व्यवसाय करते हैं, क्या करते हैं? व्यवसाय करता हूँ। चलिए, आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आप दुकान पर अकेले रहे हो और जोर से भूख लग रही हो और आपने सोचा हो कोई रिलीवर आए तो मैं घर जाऊं, भोजन करूं, और कोई नहीं आ रहा, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आप बेचैन हो और आपने सोचा कि अब चलो 10 मिनट तक वेट करता हूँ, नहीं तो शटर गिरा के घर जाऊँगा, है ना? मन में गुस्सा भी आ रहा है, कोई आया नहीं, ख्याल नहीं रखते, पता नहीं इतना बच गया है, सुबह से बिना खाए पिए आए। कोई को तो सोचना चाहिए। आप बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, जो उछल कूद होनी सब हो रही। इसी बीच कुछ ग्राहक आ गए, आप उनको डील करने में मगन हो गए। 3 घंटा कहाँ बीत गए? अब आप बताओ, उस समय ग्राहक आता है तो उससे प्रेम से पुचकारते हैं, उसे प्रेम से पुचकार करके उससे अच्छे से विनम्रता से पेश आकर उसको डील करते हैं, या गुस्सा करके बस जाओ जी अभी हमारे लिए जोर से भूख लग रही, फिर आना भी फुर्सत नहीं, क्या करते हो? नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भूख के हमारे ग्राहक से हम शब्द प्रयोग कर जाते हैं। अमूमन क्या होता है पहले ये बताइए। अमूमन तो अपने आप को कंट्रोल करते ही है। कि ये कंट्रोल कैसे हुआ? बस अपने आप कंट्रोल करते, मन क्यों को शांत हुआ? करते। आपको ग्राहक के माध्यम से अपना हित दिख गया। जी, बिल्कुल सही है ना? जी जी। ग्राहक के माध्यम से आपको अपना हित दिखा तो भूखे होने पर भी आप विनम्र बने रहें, आपके अंदर झुंझलाहट नहीं आए। बस यही एक सूत्र है। हर घड़ी में अपना हित देखना शुरू करो, क्रोध का वेग शांत होगा। समझ गए? और ऐसा नहीं है कि आपको केवल भूख लगने पर ही क्रोध आता होगा, और मौके पर भी आता होगा। तो बोध से ही क्रोध को शांत किया जा सकता है। बोध, हित बोध। समझ गए? अभी आप यहां हो, अभी आपको यहां गुस्सा नहीं आएगा, मैं कुछ बोल भी दूंगा तो गुस्सा नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं। घबराना नहीं, बोलूंगा नहीं। लेकिन यहां गुस्सा क्यों नहीं? भरी सभा है, गुरुजनों के सामने मुझे तो मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये विवेक आपके अंदर है ना? यही विवेक आपको आपके क्रोध से बचा रहा है। ऐसे ही ऐसा विवेक आप जीवन के हर क्षेत्र में जगाइए, क्रोध से बच जाएंगे। और एक उपाय और बताता हूं मैं सबको आपके माध्यम से। भावना योग कीजिए।
समझ गया? भावना योग बहुत अच्छा प्रयोग है जो हमारे जीवन के रूपांतरण का एक आधार है। बच्चे बड़े सब कर सकते हैं। और उस भावना योग के साथ एक कमांड आप बार बार दोहराइए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। कम से कम 108 बार इस एक वाक्य को दोहराइए और पूरा भावना योग अलग से कीजिए। जब गुस्सा आएगा ना तो अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। ये उफनते दूध में पानी की बूंद का काम करेगा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बंधुओं, श्रीमती संतोष जैन धर्मपत्नी श्री कृष्ण चंद जैन दिल्ली परिवार ने दयोदय महासंघ के लिए जीव दया के लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम उन्हें अभिनंदन करते हैं। और आज का रात्रि पड़ाव तमस नदी के पास रमेश इंजीनियर के आवास में होगा। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ये मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी परिवार के श्री अरहंत जैन बिट्टू और श्री रमेश जी, उन्हें रमेश इंजीनियर सतना, उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया हाँ सभी की परिवार एक बार इस पुण्यार्जक परिवार का तालियों के अवदान से सम्मान कर दीजिए बंधु। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जीवन में हर दिन नया होता है, कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है। हम ऐसा क्या करें कि अपनी खुशी को दूसरों में बांट सके और अपने गम के वक्त को अपने आप को उससे खुद से बचा सके। गम को पीना सीख जाओ और खुशी को बांटने का संकल्प ले लो। समझ गए? अगर अंदर इतनी उतारता आ जाए तो तुम खुशियां बांट सकोगे और सहनशीलता आ जाए तो गम को पी सको। नमोस्तु। श्री नंदन जैन अमर पाटन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री लप्पू जैन सतना, यूनाइटेड ट्रस्टी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हरिद्वार गया था महाराज जी, वहाँ से गंगा निकली थी। लोग उस गंगा में पूरा लाभ नहीं ले पा रहे थे, तो उस गंगा से एक कट बना के एक दूसरी गंगा प्रभावित की गई कि मतलब सब लोग लाभ ले सके। ऐसा लाभ हम लोगों को मिलने वाला है, इसका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गंगा तो बह रही है, थोड़ा सा डुबकी लगाना पड़ेगा। यूनाइटेड ट्रस्टी श्री लप्पू जैन सतना। परम पूज्य मुनि के चरणों में उसके बाद तैयार रहेंगी सुनीता जैन। परम पूज्य गुरुदेव, श्रद्धा, संवेदना और अनुभूति, इनमें परस्पर क्या अंतर है? और श्रद्धा से अनुभूति तक आने के लिए संवेदना की क्या भूमिका रहती है? श्रद्धा, संवेदना और अनुभूति, इनमें परस्पर क्या अंतर है या संबंध क्या है? श्रद्धा किसी को उच्च आदर्श मानकर उन्हें हृदय में बिठा लेने का नाम श्रद्धा है। संवेदना हृदय में द्रवनशीलता लाने का नाम। ये किसी के भी प्रति हो सकती, प्राणी मात्र के प्रति हो सकती। और अनुभूति हमारे ज्ञान का विषय है। जो हम जानते हैं उसके अनुभवन का नाम अनुभूति है। तीनों अलग अलग चीजें हैं, समझ गए? तो श्रद्धा अलग चीज है, संवेदना अलग चीज है, अनुभूति अलग है। इसलिए इन तीनों को एक करना ठीक बात नहीं। बंधुओं, कल का प्रातःकालीन ये कल के कार्यक्रम के बारे में इंजीनियर रमेश जी बता रहे हैं। बोलिए। महाराज जी, स्वयं को स्वार्थ, संकोच और अंधविश्वास के डिब्बे से बाहर कैसे निकालें जिससे ज्ञान और विकास के नित्य नवीन द्वार खुलते जाएं? कृपया समाधान करें। स्वार्थ, संकोच और अंधविश्वास के डिब्बे से बाहर कैसे निकालें? बहुत सुंदर तरीका है। अज्ञान का ढक्कन खोल दो तो स्वार्थ भी मिटेगा, संकोच भी मिटेगा, अंधविश्वास भी मिटेगा। हमने अज्ञान का ऐसा सीलबंद ढक्कन लगा रखा है जिसके कारण हमारी चेतना में ये चीजें भरी पड़ी है। उस ढक्कन को खोलना होगा, ज्ञान से ही उसका उद्घाटन। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।